हेलो बच्चों, वेलकम टू एम पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया कोर्स जिसका नाम होगा थर्मल इंजीनियरिंग। अब सेकेंड ईयर वाले बच्चों की बारी है, तो मैं चाहता हूं थर्ड ईयर तो हमारा चल ही रहा था, साथ साथ अब सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी हमारे साथ में जुड़े और पढ़े। सो बच्चों, थर्मल इंजीनियरिंग जो हमारा नया सब्जेक्ट है, जो इसको पूरा ही हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्पीडली लेकर के चलूंगा क्योंकि एग्जाम करीब है आप लोगों के, तो कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट कवर करा दूं आपका, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। पहला मोटिव तो ये होगा। सेकेंडली, जो आपका कोर्स रहेगा बच्चों, ये बाइलिंगुअल रहेगा। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा आपका। इंग्लिश में भी आपको डेफिनेशंस लिख पाऊंगा, जो हिंदी में जरूरत होगी उसको हिंदी में लिख पाऊंगा। अदरवाइज आप एक बुक परचेज कर लें जो कि हिंदी में हो, इंग्लिश में पूरा मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपके जितने सेकेंड ईयर के बैचमेट्स हैं, जितने मेरे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, फ्यूचर मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो सब शेयर कर दें आपस में इस लेक्चर को, ताकि सारे मैकेनिकल के बच्चे एक साथ जुड़े, थर्मल इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ें। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम होगा फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल कंसेप्ट्स, ठीक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट इसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है थर्मल इंजीनियरिंग का। तो एकदम छोटे से, एकदम जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। क्या होगा, उससे फ्लो बनना स्टार्ट होगा बच्चों आपका। ठीक है, लेक्चर्स आपके कोशिश करूंगा डेली के डेली लेक्चर्स आपके आए। और इसके जो नोट्स है, कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप एम पॉली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप नोट्स जो है इसके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, एम पॉली 01, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहां पर अगर किसी को मेरे से कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई करियर गाइडेंस चाहिए, या कोई भी डाउट क्लियर करना है, तो यहां पर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिप्लाई करने की। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल कंसेप्ट। अब देखो, हमें जो स्टार्ट करना है, थर्मल इंजीनियरिंग स्टार्ट करना है। अब थर्मल इंजीनियरिंग है क्या? तो ये क्या है, साइंस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसमें सारा हमें एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि बेसिकली करना क्या है, कि एनर्जी का इस्तेमाल करना है। कौन सी एनर्जी का? हीट एनर्जी का इस्तेमाल करना है, और उसकी हेल्प से, हीट एनर्जी के हेल्प से हमें कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क कराना है, कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क कराना है। उसी को बोलते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। बहुत आसान है। थर्मल इंजीनियरिंग क्या है? सिंपल है, बहुत ही। मेरे साथ साथ लिखते भी रहिएगा ताकि आपके नोट्स भी हैंड टू हैंड रेडी हो जाए। तो थर्मल इंजीनियरिंग क्या है बच्चों? यह रिलेशन है बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। इट इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन, इस तरीके से इसको लिखिएगा बच्चों, it is defined as the relationship between heat and mechanical work। थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी हेल्प से मैं कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं। जैसे कि मैंने क्या किया, स्टीम टरबाइन बनाई, स्टीम इंजन बनाया। स्टीम इंजन किसने बनाया? जेम्स वॉट साहब ने। किसने बनाया? जेम्स वॉट साहब ने। अब देखो, सिंपली एनर्जी क्या है? एनर्जी जिसमें के अंदर एबिलिटी है क्या करने की? चेंज करने की, कुछ भी ना कुछ बदलाव करने की। हमें यह पता चला कि एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी की हेल्प से दूसरी एनर्जी को बना सकते हैं। कि हीट एनर्जी तो मेरे पास है, क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी भी उसकी हेल्प से बना सकता हूं? तो थोड़ा सा दिमाग लगाया इंसान ने। क्या किया? दिमाग लगाया। कौन इंसान? जेम्स वॉट साहब ने।
उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक स्टीम इंजन बनाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, स्टीम एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में और एक इंजन को चला दिया। जो क्या, कौन सा इंजन था, स्टीम इंजन था। समझ रहे हैं? अब देखो, अब जो हमारा थर्मल इंजीनियरिंग है ये सारा बेस्ड है किस पे, थर्मोडायनेमिक लॉस पे, थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है बच्चों, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, मैंने आपसे ये बोला कि जो थर्मल इंजीनियरिंग है वो थर्मोडायनेमिक लॉस पे डिपेंड करती है। थर्मोडायनेमिक लॉस क्या है, यानी कि जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। जिन लॉज की हेल्प से हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको बोल रहे हैं हम थर्मोडायनेमिक लॉस। बच्चों क्या बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक लॉस बोल रहे हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सबसे पहले उसको समझो, बहुत छोटा सा वर्ड है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक। देखो, थर्मो और डायनेमिक, अगर मैं थर्मो को और डायनेमिक को जोड़ दूं तो मिलेगा थर्मोडायनेमिक। थर्मो का मतलब होता है बेटा हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। क्या होता है, मोशन। यानी कि थर्मोडायनेमिक का क्या मतलब हुआ, हीट इन मोशन। हीट जो है वो चल रही है, हीट क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन में है, उसको हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक, ठीक है। यानी कि सारी बात किससे हो रही है, हीट से रिलेटेड हो रही है, हीट से रिलेटेड हो रही है। जैसे कि जेम्स वॉट साहब ने क्या किया, हीट को, जेम्स वॉट ने क्या किया, एक इंजन बनाया। जेम्स वॉट ने क्या किया, एक इंजन बनाया। कौन सा इंजन बनाया, एक स्टीम इंजन बनाया। सिंपल। जिसमें उन्होंने क्या किया, हीट को कन्वर्ट किया किसमें, वर्क डन में। हीट से क्या लिया, काम लिया। क्या काम लिया, एक इंजन को चला दिया। और आज कितना बड़ा इन्वेंशन साबित हुआ वो, कि उसकी वजह से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, कितनी कितनी दूरी पे ट्रेन चल रही है। अगर स्टीम इंजन नहीं आता तो क्या आज जो डीजल इंजन है, अब तो डीजल इंजन भी बंद हो गया, अब इलेक्ट्रिक इंजन पे हम लोग आ गए हैं, क्या वो आ पाते, नहीं। तो क्या होता है, किसी भी इन्वेंशन की शुरुआत बहुत छोटे से होती है बेटा, बहुत छोटे से होती है। जैसे आप याद करेंगे जब एंड्रॉइड आया था, तो एंड्रॉइड स्टार्टिंग में क्या था, 2 पॉइंट समथिंग का वर्जन था या 1 पॉइंट समथिंग था। लेकिन आज क्या है, अगर मैं आज आपको वो मोबाइल फोन दूं जो जिसका एंड्रॉइड वर्जन 1 पॉइंट समथिंग होगा, आप क्या इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे। आपको कौन सा एंड्रॉइड वर्जन चाहिए, 11 चाहिए। सर आप कहेंगे मेरे से कि सर हमें तो आप एंड्रॉइड 11 दिलवाइए, हम तो एंड्रॉइड 11 इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं कहूंगा क्यों, कि सर आजकल वही चल रहा है, अपडेटेड है, फास्ट है, हैंग नहीं करता है, आप कितनी भी टैब्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं। उसी को तो बोलता है रिवॉल्यूशन आ रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए लाइफ में खुद को अपडेट करना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। टाइम के साथ खुद को चेंज करिए। जैसे कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं, कुछ बच्चे मेरे फाइनल ईयर के हैं, मैकेनिकल के, सेकेंड ईयर के बच्चे भी हैं। आप लोग में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास, बहुत कम समय है। 7-8 महीने के बाद आप भी थर्ड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर कर चुके होंगे लगभग। तो क्या होता है बेटा, कि आप लोगों को क्या करना है, अपनी स्किल्स पे वर्क करनी है। बच्चे बोलते हैं सर कैसे जॉब मिलेगी,
कैसे हम आगे कर सकते हैं? आप स्किल्स पे काम करो ना, अपनी टेक्निकल स्किल्स पे भी काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करो। दोनों पैरेलली चलती है, दोनों पैरेलली चलती है, दोनों पैरेलल चलती है। ये आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। टेक्निकल स्किल्स तो यहां आपको मिल रही है, आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए, आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज आई, उसी को बोलते हैं टेक्निकल स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बात करने से आएगी, आप बात करिए। ये बात नहीं करनी इधर उधर की, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करिए, इंग्लिश में बात करिए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हेजिटेशन होती है, कुछ टाइम के लिए लगता है मैं नहीं कर पा रहा, इसका कोई भी काम आप नया करते हैं ना, वो शुरू में ऐसा लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसको अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो वो चीज फिर आसान लगने लगती है आपको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो फर्स्ट टाइम आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अपनी, मैं आपकी साइड में बैठा हूं, आप बैठे हैं इस तरीके से स्टीयरिंग पकड़ के, है ना, मैं आपकी साइड में बैठा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं चिप्स खाओगे, तो अब क्या आपका रिएक्शन क्या हो? सर आज अगर चिप्स खा लिया ना, ये आखिरी चिप्स होंगे आपके भी और मेरे भी, मैं कहूंगा भाई मत खाओ, तुम गाड़ी ही चलाओ, मैं खा लेता हूं चिप्स। लेकिन क्या होगा जब आप उस गाड़ी को चलाते सीख जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, फिर गाड़ी आप नहीं चला रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है, आपका माइंड ट्रेंड हो गया उसके लिए। तो आप क्या करते हैं, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं, एक हाथ से गियर पकड़ते हैं, चिप्स भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, वो चीज क्या हुआ, आपकी लाइफ का एक पार्ट बन गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स पे भी लगातार काम करते रहना है बेटा, ठीक है। अब देखो हमें एक चीज का ध्यान इसमें और रखना होता है कि हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं, जितनी भी एनर्जी हम दे रहे हैं, उतनी एफिशिएंसी हमें मिले। सपोज हमने बच्चों हमने एनर्जी दी सपोज 100%, और एफिशिएंसी मुझे मिली, एफिशिएंसी कितनी मिली, मुझे एफिशिएंसी मिली 80%, या और कम कर लेते हैं 40%, सपोज। तो 60% का लॉस हो रहा है ना, ये 60% का लॉस, ये लॉस नहीं होना चाहिए। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा ये लॉस ना हो, तो हम क्या करते हैं, चीजों को अपडेट करते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम इसको एनर्जी दें, कितनी, 100%, तो हमें जो एफिशिएंसी मिले वो मिले 60%। तो क्या हुआ, 20% हमने इसको अपडेट किया, 20% का लॉस कम हुआ हमारा। पहले हमारा लॉस हो रहा था 60%, अभी हो रहा है 40%, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जितनी एनर्जी दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी मिले उसका, उसमें लॉस बहुत कम हो, वेस्टेज ना हो, ठीक है। जैसे सपोज हम क्या करते हैं, हम लकड़ी को जलाते हैं, वुड, लकड़ी को जलाया आपने, तो लकड़ी जलाते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं लकड़ी अगर जल रही है तो ज्यादा से ज्यादा लकड़ी जले। आप सपोज आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, और आप वहां पे लकड़ी जला करके खाना बनाते हैं, ठीक है, या आपकी मम्मी खाना बनाती है चूल्हे पर, ठीक है, लकड़ी जलाते हैं, तो वो कोशिश ये करती है कि वो लकड़ी पूरी जले, ज्यादा से ज्यादा वो लकड़ी जले, हमारा खाना बन जाए, ठीक है। ये नहीं कोशिश करती कि हम ज्यादा लकड़ी जला दें और खाना कम बने, नहीं, क्या करती है, कम लकड़ी जले लेकिन खाना एकदम रेडी हो जाए, हीट ज्यादा मिले। तो क्या होता है, उस लकड़ी में, वो लकड़ी प्रॉपर पूरी नहीं जलती, उसमें क्या निकलता है, उसमें ऐश निकलती है, राख भी बनती है ना, कोयला भी बनता है। तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वो 100% एफिशिएंसी नहीं दी जा रही। आपने लकड़ी कितनी जलाई, 100% लकड़ी को जला दिया, लेकिन उसमें क्या मिला, उसमें आपको कोल भी मिला, ऐश भी मिली, है ना, राख भी मिलती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं एफिशिएंसी उतनी मिले, ठीक है। अब देखो इसकी एक डेफिनेशन है, वो जरूर लिख लीजिए, ताकि
आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहे। ये मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा सारा। तो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द branch of science. It is defined as the branch of science which deals with the relationship between between अब आप जानते हैं इसको क्या है ये, बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क, बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। हीट एंड मैकेनिकल वर्क, सिंपल। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन बच्चों। अब नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको पढ़ाऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें आपको जाननी जब आप थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसान करके पढ़ाएंगे, बहुत ही आसान करके पढ़ाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों आपको ये सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट लग रहा है, बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट है, मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ो। देखो नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूं आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है बच्चों। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये होता है कि सपोज एक एग्जाम्पल बुक में दिया जाता है क्या, कि ये है सिस्टम, ये है बाउंड्री, और ये है सराउंडिंग। ये बाहर का जो एरिया है पूरा, ये है सराउंडिंग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले वो लिखो। इट इज डिफाइंड एज द prescribed region अभी बड़ा आसान कर दूंगा इसको, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा इसको। prescribed region in space upon which attention is focused for study is called thermodynamic system। थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि एक प्रेस्क्राइब्ड रीजन है, एक जगह है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है, उसी पे अटेंशन देना है, पूरा उसी की पढ़ाई करनी है, उसी की पढ़ाई करनी है, ठीक है। यानी कि जैसे क्या है, ये सब सराउंडिंग है, ये सब बाहर का एरिया जो है, ये सब सराउंडिंग है, ये सब सराउंडिंग है। हमें कोई मतलब नहीं इससे, हमें कोई मतलब नहीं। एक ये बाउंड्री बनी, बाउंड्री क्या, एक स्पेसिफाइड रीजन बनाया, एक एरिया बनाया, उसके अंदर एक सिस्टम है। हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, हमें सिर्फ इसको समझना है, इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिंपल। जैसे आप समझिए, जैसे सपोज ये सब सराउंडिंग है, ये 3 किताबें मैंने उठा ली, ठीक है।
तीन की तरफ। अब सपोज मैंने कहा आप एक सिस्टम के बारे में पढ़िए, एक सिस्टम के बारे में, तो आपने कहा सर किस सिस्टम के बारे में पढ़ूं, क्योंकि क्या है, ये पूरी मशीन है एक, ये सराउंडिंग जो है ये पूरी एक मशीन है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो है सराउंडिंग है पूरी, और ये एक मशीन है, पूरी एक मशीन है ये, ठीक है। अब मैंने कहा एक सिस्टम के बारे में पढ़िए, तो आपने कहा कौन से सिस्टम के, मैंने कहा इस सिस्टम के बारे में पढ़ो, बस इन सबको भूल जाओ। तो आपका फोकस जो होगा सिर्फ वो इस पर होगा, ठीक है, फोकस इस पर होगा। और दूसरा ये हो गई इसकी बाउंड्री, चारों तरफ हो गई इसकी बाउंड्री, इसी को बोलते हैं हम सिस्टम। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसी को बोलते हैं। दूसरा आपका आता है थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग्स, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग्स, ठीक है, इसको लिखिए। तीनों चीजें इसमें पढ़नी है हमें। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैंने पढ़ा, अब थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले। देखो जो भी चीज है थर्मोडायनेमिक सिस्टम से बाहर, वो सब थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग है। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग क्या है, जैसे आपका घर है, आप जिस घर में हो, ये जिस घर में मैं खड़ा हूं, ये मेरा सिस्टम है, ये क्या है, मेरा सिस्टम है। और इसके बाहर जो भी है, जो भी सब कुछ है, वो सब क्या है, सराउंडिंग है, वो सब क्या है, सराउंडिंग है। बाउंड्री क्या है, मेरे घर का गेट। अगर मैं इस रूम की बात करूं, ठीक है, ये जो रूम है मेरा, तो इस रूम का जो गेट है वो क्या है, बाउंड्री, इसकी दीवारें बाउंड्री, ये क्या है, सिस्टम। और जो बाहर सब कुछ है इसके, वो क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। तो एवरीथिंग, इसकी डेफिनेशन बन गई क्या, एवरीथिंग, हर चीज, हर चीज आउटसाइड टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, everything outside to the thermodynamic system is called as thermodynamic surrounding। हर वो चीज जो सिस्टम से बाहर है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग है बच्चों। ये आपको याद रखना है, ये किसी को भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा थर्मोडायनेमिक बाउंड्री के बारे में। सिस्टम पढ़ लिया हमने, सराउंडिंग पढ़ लिया हमने, अब बचा हमारा बाउंड्री, बाउंड्री। अब थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या है, ये क्या है, एक तरह का, देखो एक एग्जांपल उठाते हैं इससे। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या है वो समझो, ये सब मेरे साथ साथ लिखते रहना। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या है, एक एनवलप की तरह है, एनवलप यानी कि एक लिफाफा, ठीक है। अब लिफाफा क्या करता है, लिफाफा, आपने सपोज एक लिफाफा लिया और लिफाफे के अंदर आपको जाना है एक शादी में, तो आपने उसके अंदर पैसे रखे, ठीक है। तो लिफाफे ने क्या किया, उन पैसों को और सराउंडिंग को अलग अलग कर दिया। तो पैसा क्या हो गया, सिस्टम, एनवलप क्या हो गया, बाउंड्री, और एनवलप के बाहर सराउंडिंग, सिंपल। तो ये क्या है, एक बाउंड्री क्या है, बाउंड्री क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, सिस्टम को और सराउंडिंग को। अगर ये बाउंड्री ना हो बेटा, ये वाला एरिया अगर ना हो, ये जो एरिया है, तो सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग नहीं रह सकता, ये एक हो जाएगा। तो बाउंड्री क्या कर रहा है, इनके बीच में क्या कर रहा है, इन्हें सेपरेट कर रहा है, इन्हें अलग अलग कर रहा है। तो बच्चों क्या है कि ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, सिंपल। तो इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज द एनवलप, डिफाइंड एज द एनवलप,
विच सेपरेट्स, जो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, किसको सेपरेट कर रहा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, विच सेपरेट्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस इसी को बाउंड्री बोलते हैं। अब बाउंड्री बहुत टाइप की होती है, फिक्स बाउंड्री होती है, मूवेबल बाउंड्री होती है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है, रियल बाउंड्री होती है, ठीक है, ये बहुत सारे टाइप्स हैं। अब जैसे सपोज कितने टाइप्स की हो गई बाउंड्री हो गई, एक आपकी रियल एंड और इमेजिनरी हो गई। एक इमेजिनरी क्या है कि आप मान रहे हैं कि बाउंड्री है, आप मान रहे हैं कि बाउंड्री है लेकिन नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी फिक्स्ड हो गई और मूविंग हो गई, फिक्स हो गई और मूविंग हो गई। जैसे एक पिस्टन है जो मूव कर रहा है एक सिलेंडर के अंदर, क्या है, बाउंड्री का एग्जांपल है कि एक बाउंड्री क्रिएट कर दी गई है, उसके अंदर ही पिस्टन मूव कर रहा है। सिलेंडर क्या है, एक बाउंड्री है, ठीक है। अब जैसे फिक्स्ड है, फिक्स्ड का एग्जांपल क्या होता है, फिक्स बाउंड्री है, फिक्स बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो फिक्स बाउंड्री में क्या हो रहा है बच्चों, ये फिक्स्ड है, ये बाउंड्री जो है अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ये, और इसके अंदर सिस्टम है, ये क्या है, ये बाउंड्री है, ये क्या है, सिस्टम है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है फिक्स्ड का, जैसे प्रेशर कुकर है, आप चावल उबालते हैं तो जितनी हीट है सब अंदर ही है उसके, बाउंड्री क्या है, बाउंड्री हिल नहीं रही, फिक्स्ड है अपनी जगह पे, ठीक। दूसरा मूवेबल जो मूव कर रही है, जो क्या है, बाउंड्री मूव कर रही है, मूवेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज एक ही सिस्टम है, होप सो आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, सपोज यहां पे एक पिस्टन है, यहां पानी है, आपने पानी को उबालना शुरू किया, पिस्टन ऊपर गया, या पिस्टन को हीट देनी शुरू की, पिस्टन ऊपर गया। ये क्या है, ये कौन सी बाउंड्री है, ये मूवेबल बाउंड्री है बेटा, मूवेबल बाउंड्री है। तीसरी आती है इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री। तो इमेजिनरी बाउंड्री कौन सी है कि सपोज ये क्या है, ये एक सराउंडिंग है, ये एक सराउंडिंग है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाई कि मुझे मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं कि इसमें कितना, ये क्या है क्या नहीं है, कितना बड़ा ये सराउंडिंग है, मुझे सिर्फ इतने एरिया के बारे में पढ़ना है, सिर्फ इतने, जितने में मैंने क्या बनाया है, बाउंड्री बनाई है, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं। आज सिर्फ सिस्टम बताऊंगा, कल को इनके बारे में डीप पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं वो लिखिए। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने टाइप के हैं ये 4 टाइप के हैं बच्चों। पहला होता है ओपन सिस्टम, बहुत ही आसान है। क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम,
जो चौथा होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो ये 4 टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं बच्चों। पहला ओपन, दूसरा क्लोज्ड, तीसरा आइसोलेटेड, चौथा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इन चारों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके। होप सो आपको समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आपको थर्मल इंजीनियरिंग की यहां पर मिल जाएगी। दूसरा, लाइक जरूर किया करिए, कमेंट्स किया करिएगा। खास ही बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप जब लोगों को कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूं मैं। अब हमारे साथ सेकंड ईयर भी जुड़ रहा है धीरे धीरे, तो जल्दी से जितने भी आपके सेकंड ईयर के लोग हैं सबको शेयर करिएगा, ठीक है। डेली आपके लेक्चर्स आएंगे। अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कवर अप कराने की। आपकी नोट्स आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। कोई डाउट पूछना है तो इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, mpoly01 ये हमारा यूजर नेम है। यहां पे आप फॉलो करेंगे मेरे को, वहां पे मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। mpoly का टेलीग्राम चैनल है, वहां से नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी कौन सा लेक्चर कब आ रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थर्ड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बच्चों अपने नए लेक्चर में, ठीक है। सी यू, बाय बाय।